Can anyone tell me what is fraction? हाँ जी, can anyone tell me what is fraction? My voice is audible? Am I Sir, a audible? fraction. Yes, sir. Sir, Yeah, bole. yeah. A fraction is a number which can be written in the form of p by q. Okay, a fraction is a number which can be written in the form of p by q. P by q. But Where q is not equal to 0. that is rational number. Yes, rational number can be also a fraction. Sir, हम बोले Yeah, the fraction is a part of whole. fraction is a part of a whole. Okay. वैभव, आपने जो बोला है ना, वो भी एक फ्रैक्शन ही होता है, एक रैशनल नंबर ही होता है, ठीक है। लेकिन उस रैशनल नंबर को जानने से पहले we must know about what is fraction, what is the meaning of the fraction. That means कि जो फ्रैक्शन है उससे सेंस क्या निकलता है, ठीक है। क्या मैंने बोला, फ्रैक्शन से सेंस क्या निकलता है, ठीक है। फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स, ओके। चैप्टर नंबर 2, ओके। देखो, फ्रैक्शन originate from Latin word. What I say? Fraction originate from Latin word, and the word is fractus. Fractus. Okay. What I said? The word fraction is the word fraction originate from the Latin word. Okay. And what that word is? That word is fractus. Fractus, fractus, which means broken. Okay. Am I clear? Am I clear? What I said? The word fraction originates from the Latin word, that is fractus, and the meaning of this word is broken. Am I clear? Yes, sir. Okay. Anyone have any doubt? Always remember it that fraction is a word that originates from the Latin word fractus. Okay, Fractus, and the meaning of this word fractus is broken. Okay. Okay. Now I'm telling you a story, and with the help of this story we will learn about fraction. With the help of this story we will learn about the word fraction and what the story is. Suppose your mother go to market. Okay, your mother go to market and you have two brothers. Okay, means total children in your home, the number of total children in your home is 3. Okay, am I clear? आपकी मम्मी मार्केट जाती है और आपके घर में बच्चों की संख्या कितनी है? 3 है। 3। मान लो एक आप हो उसमें, एक आपकी सिस्टर है और एक आपके ब्रदर है। बताओ ये कंडीशन किसके घर में है? ये कंडीशन किसके किसके घर में है?
यार पार्टिसिपेट करो क्लास में, ठीक है। तो जब आपकी मम्मी मार्केट जाती है, ठीक है, सपोज करो जब मम्मी मार्केट गई, मम्मी के पास क्या हुआ, सेविंग ज्यादा हो गया, ठीक है। जब आपके मम्मी के पास सेविंग ज्यादा हुआ तो आपके लिए क्या की, 6 कैडबरी, किसको अच्छा लगता है, कैडबरी किसको अच्छा लगता है, सर हमको। किसको, ठीक है, वैभव को। वैभव, ठीक है। तो आपकी मम्मी ने क्या की, 6 कैडबरी खरीद के लाई, ठीक है। एम आई क्लियर। अब यस जब सर। 6 कैडबरी खरीद के लाई, और क्या भाई, जब घर में 3 बच्चे हैं, रूल क्या है, हम लोग सब क्या करते हैं, इक्वली लेते हैं। इक्वल पार्ट लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फाइट करते हैं। कोई किसी से कम लेता है, नो सर। नहीं। हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। तो 6 कैडबरी बाई की, और इस 6 कैडबरी को कितने में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3 में। तो पर चिल्ड्रन कितना मिलेगा, 2 हाँ, 6 डिवाइडेड बाय 3 एंड रिजल्ट विल 2। मतलब क्या, तीनों चिल्ड्रन को 2-2 कैडबरी मिलेगा। एम आई क्लियर, यस सर। ओके। आपकी मम्मी फिर नेक्स्ट डे मार्केट जाती है, ठीक है, बट पिछले दिन के कंपैरिजन में आपके मम्मी के पास सेविंग कम होता है। क्या मैंने बोला, आपके मदर के पास सेविंग कम होता है। कम होता है। जब सेविंग कम होगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ कैडबरी इंक्रीज होगा या डिक्रीज, इंक्रीज। डिक्रीज कर जाएगा। अगर आपके मम्मी के पास उतना सेविंग ही नहीं है, वो फिर इतना टॉफी कहां से खरीदेगी, वो क्या करेगी, नंबर ऑफ कैडबरी को डिक्रीज कर देगी। और मानते हैं कि सेकेंड बार जब आपकी मम्मी मार्केट गई, 6 के जगह पे 3 कैडबरी लाई। कितना कैडबरी लाई, 3 कैडबरी लाई, ठीक है। अब इस 3 कैडबरी को डिस्ट्रीब्यूट करना कितने में, कितने चिल्ड्रन में, 3 चिल्ड्रन में। तो क्या होगा, 3 डिवाइडेड बाय 3, हाउ मच विल बी द रिजल्ट, द रिजल्ट इज 1। मतलब क्या, हर एक चिल्ड्रन को कितना कैडबरी मिलेगा, एक। चलो अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। आपकी मम्मी तीसरे दिन भी मार्केट जाती है, 3rd डे, ठीक है। जब तीसरे दिन भी मार्केट गई, बट सेविंग क्या हुआ, एज कंपेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड डे, जो सेविंग है और डिक्रीज कर गया। और आपके मम्मी के पास इतना पैसा ही नहीं बचा कि वो 3 कैडबरी बाई कर सके। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 1 कैडबरी बाई करने का पैसा सेविंग हुआ। तो आपकी मदर क्या की, 1 कैडबरी ली। कितना कैडबरी ली, हाँ, एक कैडबरी ली। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना है, 3। क्या होगा, फाइट होगा। क्या होगा, 5। फाइट होगा, ठीक है। किसको किसको अपने भाई बहन से फाइट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, फाइट होगा। फाइट क्यों होगा, क्या किसी को ये होल कैडबरी किसी एक को मिलेगा, नो सर। हाँ जी,
नहीं मिलेगा। और तीनों कंप्रोमाइज करने के लिए भी तैयार नहीं है भाई, तीनों बोला नहीं हमको इक्वल पार्ट चाहिए। क्या चाहिए बेटा? तीनों बोला है हमें इक्वल पार्ट चाहिए। इक्वल पार्ट। अब है तो एक ही कैटेगरी, ठीक है। तो इस फाइट को दूर करने के लिए, ठीक है, टू एरेडिकेट दिस फाइट देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन। ओके, क्या हुआ? इस फाइट को दूर करने के लिए किसका कॉन्सेप्ट आया? फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन का, ठीक है। ये फाइट कैसे दूर होगा? मम्मी क्या बोली? बेटा झगड़ा मत करो, इसका भी सॉल्यूशन है। और उसका सॉल्यूशन क्या है? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इज द सॉल्यूशन। कैसे? मम्मी ने क्या की, इस एक कैटेगरी को, ठीक है, मान लो ये कैटेगरी है, ठीक है बेटा। हाँ जी, अब क्लास छोड़ के कोई कैटेगरी खरीदने मत चला जाना, ठीक है। पहले क्लास कर लो फिर जाके खाना, ठीक है। मान लो ये कैटेगरी है, ठीक है बेटा, दिख रहा है बोर्ड? यस सर। मम्मी बोली बेटा फाइट मत करो, इसका सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन क्या है? देखो तीनों चिल्ड्रन क्या बोला, हमें इक्वल पार्ट चाहिए। व्हाट द मदर विल डू? मदर ने क्या की, इस कैटेगरी को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दी। क्या की? 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर। 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दी। ओके, और जो इक्वल पार्ट था एक एक चिल्ड्रन को मिल गया, ठीक है। क्या हुआ? सबसे पहले मदर ने क्या किया, एक कैटेगरी को 3 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया, डिवाइड किया। आफ्टर डिवीजन क्या किया, उसको अपने चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब क्या होगा देखो, क्योंकि इक्वल पार्ट में डिवीजन हुआ तो तीनों के बीच में जो कैटेगरी है क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। Am I right or not? राइट सर। हाँ, यस सर। Am I right or not? मतलब क्या, यस। कैटेगरी हमारे पास कितना था? एक। एक और कितने में डिस्ट्रीब्यूट किया गया? 3 में। 3 में। रिजल्ट क्या होगा? 1/3। Am I right? Yes. तो 1/3 का मतलब क्या है? हर एक चिल्ड्रन को कितना मिला होगा? इक्वल। इक्वल मतलब क्या? 1/3 मिला होगा। सपोज करो मानव है, ठीक है, खुशबू है एंड निहारिका है, ठीक है। देखो इस तीनों के बीच में फाइट था, तो इस फाइट को सॉल्व करने के लिए मदर ने क्या की, इस कैटेगरी को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। आफ्टर डिवीजन दे डिस्ट्रीब्यूट। तो मानव को इस कैटेगरी का कितना पार्ट मिला होगा? वन पार्ट। हाउ 1 पार्ट? 1 पार्ट कैसे मिला होगा इसको? ठीक है। अगर 1 पार्ट 1/3 पार्ट मिला होगा, 1/3 पार्ट मिला होगा, मींस जो टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट कितना हुआ था? यहां पे काउंट करो, 1 2 3। टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट कितना था? 3। मानव को कितना मिला उस पार्ट में से? 1/3। 1 मिला। इस 3 में से 1 मिला, तो जो मानव को मिला वो कहां लिखे? ऊपर लिखे। और जो टोटल इक्वल पार्ट की वो कहां आया? नीचे आया। तो हाउ मच मानव गॉट? मानव विल गॉट 1/3। सिमिलरली खुशबू विल गॉट 1/3 एंड निहारिका विल आल्सो गॉट 1/3। तीनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ।
तीनों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ ना? यही तो Yes, 1/3 आया, Yes. इसी को हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? fraction. फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। Fraction. अब कुछ समझ में आया फ्रैक्शन का यूज कहाँ पे है? हाँ Yes, sir. हाँ जी, बोला करो यार। ठीक है, तो देखो, Yes. तो हमने क्या देखा? जो फ्रैक्शन है, shall I erase the screen? Have you write it? Yes, sir. सबने लिख लिया? हाँ, Yes, sir. shall I erase? Yes, sir. Yes, sir. ओके, देखो, तो 1/3 क्या था? एक फ्रैक्शन कहलाया। तो इस 1/3 को ऑब्जर्व करो, इसके पास क्या क्या है। तो जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है किसी फ्रैक्शन को, क्या मैंने बोला? Present. रिप्रेजेंट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन कैसे करते हैं? तो हमेशा याद रखना, फ्रैक्शन के पास दो चीज होंगे जो ऊपर में होंगे। जैसे ये क्या है? एक ऊपर में है, इसके ऊपर में एक चीज है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं बेटा? Numerator. जो इसके नीचे में होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Denominator. ठीक है बेटा। अब देखो, एक्चुअली में हमने क्या किया था? मानव, निहारिका और खुशबू के बीच में, ठीक है, एक कैडबरी को डिस्ट्रीब्यूट किया था। कैसे? बाय इक्वल डिवीजन के बाद, नहीं? और तीनों को क्या मिला था? 1/3, 1/3, 1/3। तो यहां से एक ऑब्जर्वेशन करने की चीज है। क्या ऑब्जर्व करना है? यहां से ऑब्जर्व करो, जो ऊपर वाला है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? न्यूमरेटर। Numerator. जो नीचे में है इसको क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। Denominator. Denominator. तो यहां से एक चीज ऑब्जर्व करो, जो न्यूमरेटर है वो एक्चुअली में है क्या? और जो डिनोमिनेटर है वो एक्चुअली में है क्या? ठीक है, जब देखोगे ये 1 क्या है? द नंबर ऑफ पार्ट दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, द नंबर ऑफ पार्ट दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड पर पर्सन। ओके, मींस मानव को एक्चुअली में इस टोटल नंबर ऑफ पार्ट क्या है? एक कैटेगरी का टोटल इक्वल पार्ट कितना किया गया? हाँ जी, 1/3. कैसे 1 किया गया? एक कैटेगरी है बेटा, Yes, sir. इसमें कितना इक्वल पार्ट किया गया था? 3 3। 3. ये बताओ ये 3 है कहां पे? ये न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर में है? Denominator. डिनोमिनेटर में।
तो ऑलवेज रिमेंबर दैट इन द डिनोमिनेटर शोज, क्या शो करता है? टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट। समझ में आया? जैसे यहां पे हमने क्या किया था, एक कैडबरी था और इसको 3 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया। जो 3 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया उसको हम लोग कहां पे लिखते हैं? इन द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर ऑलवेज इंडिकेट द टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट। और यहां पे कितना इक्वल पार्ट किया गया था बेटा? 3 3। और 3 को हम लोगों ने कहां लिखा? denominator. किसी को इसमें डाउट? No sir. हाँ ठीक है। चलो अब ये पिज्जा, क्या चीज? सर्कल, हाँ नहीं शुरू में क्या बोला था? पिज्जा। यस सर। क्या बात है यार, सुबह से कुछ खाया नहीं हूँ, पिज्जा का नाम मत ले, ठीक है? यस चलो वैभव यस सर। आते हैं तुम लोग के इधर तो पिज्जा खिलाना, ठीक है? अब ये क्या यहाँ बेटा? नहीं पिज्जा मिलता है। है, हाँ तो यहाँ पे नहीं मिलता है। अच्छा चलो ये पिज्जा है, ठीक है? अब इस पिज्जा को क्या करना है? 6 पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट करना कितने पर्सन में? 6 पर्सन में। 6 तो हम लोग इस पिज्जा को क्या करेंगे? और देखो जब भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो। अब ये जो 6 पर्सन है ना, इसमें से कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा, सबको इक्वल शेयर चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस पिज्जा को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? 6 part में. 6 पार्ट में। और 6 पार्ट कैसा होना चाहिए? इक्वल। इक्वल होना चाहिए, ठीक है? इक्वल है? यस अरे सर। मान लो इक्वल है, 6 पार्ट में डिवाइड किए और इक्वली डिवाइड किए, और इसको कितने में डिस्ट्रीब्यूट करना है? बिटवीन 6 पर्सन। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ए सिंगल पर्सन? एक पर्सन का इसमें कितना कंट्रीब्यूशन होगा? 1/6। 1/6। कैसे? डिनोमिनेटर में क्या आया? 6। और ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट है? यस सर। Yes sir. किसी को Yes, इसमें कोई sir. दिक्कत? No sir. अब देखो न्यूमरेटर में क्या आ रहा है? 1। न्यूमरेटर में क्या आ रहा है? 1। अब ये जो 1 है, ये क्या है? द पार्ट विच वी हैव। फॉर एग्जाम्पल मानव, इस 3 इक्वल पार्ट में से मानव के पास कितना पार्ट है? 1 part. 1 पार्ट है। कैन वी से द पार्ट विच वी हैव इज ऑलवेज इंडिकेटेड बाय न्यूमरेटर। जो न्यूमरेटर है वो क्या शो कर रहा है? द पार्ट विच वी हैव। एम आई क्लियर? यस सर। तो डिनोमिनेटर क्या शो कर रहा है? टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट। और न्यूमरेटर क्या शो कर रहा है? द पार्ट विच वी हैव। या
आवर कंट्रीब्यूशन, क्या बोल सकते हैं, आवर कंट्रीब्यूशन, मतलब उसमें मेरा कितना हिस्सेदारी है, भागीदारी है। व्हाट इज माय शेयर, इस इक्वल पार्ट में वैभव का, मानव का शेयर कितना है, 1 पार्ट। ये 1 पार्ट कहां पे आता बेटा, न्यूमरेटर में। किसी कोई डाउट? No, sir. फॉर एग्जाम्पल, वैभव, ठीक है, पिज्जा खरीदने गया, ठीक है, वैभव पिज्जा खरीदने गया, ठीक है, और इसमें से टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड 5 है, ठीक है। 5 ने मिलके पैसा दिया और पिज्जा को खरीदने गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वैभव ने क्या बोला कि मैं 2 पर्सन का शेयर दूंगा, ठीक है। जब मनी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो वैभव ने बोला कि मैं एक पीस नहीं लूंगा, मैं डबल लूंगा, ठीक है। इसने क्या किया, अधिक पैसा दिया। अब जब ये अधिक शेयर खरीदने में अधिक पैसा दे रहा है, इसको अमाउंट भी तो अधिक चाहिए। तो इसने क्या किया, जब पिज्जा खरीदा के आया तो सबसे पहले बताओ टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना होगा इसमें, हाँ, टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना होगा, 5 वैभव के फ्रेंड, ठीक है, और वैभव 6 हुआ। तो हम क्या करेंगे, इसको केक को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितने में करेंगे, 6 equal part. कितना पार्ट हुआ, 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। देखो जब मैं 5 फ्रेंड बोल रहा हूं, इसमें वैभव ऑलरेडी काउंटेड है एक बार, क्योंकि ये एक पर्सन का एक्स्ट्रा पैसा दिया है, इसलिए हम वैभव को डबल बार काउंट किया हूं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? जब मैं ये 5 फ्रेंड बोल रहा हूं, इसमें वैभव ऑलरेडी एक बार काउंटेड है, ठीक है। समझ में आ रही है? Yes, sir. लेकिन वैभव ने क्या बोला, मैं पैसा अधिक दूंगा और शेयर भी अधिक लूंगा, ठीक है। अब ये बताओ, इसका टोटल इक्वल पार्ट में कितना में डिवाइड किए, 6, और ये 6 हमेशा कहां पे आएगा, डिनोमिनेटर में, ताकि टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट कहां आते हैं, डिनोमिनेटर में, ठीक है। और वैभव डबल पैसा दिया, इसका मतलब ये 2 पार्ट का शेयर लेगा कि नहीं लेगा? Yes, sir. तो इस 6 इक्वल पार्ट में वैभव के पास कितना पार्ट है, 2 पार्ट। 2 पार्ट। 2 by. और जो वैभव के पास है, हमने क्या बोला था, न्यूमरेटर में किसको लिखते हैं, द पार्ट विच वी हैव। और वैभव के पास कितना पार्ट है, 2 पार्ट। ये कैसा फ्रैक्शन होगा, 2/3, मींस वैभव के पास कितना पार्ट है, 2 पार्ट, और टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट कितना हुआ था, 6। समझ में आया? Yes, sir. अब कोई बताओ, सपोज
हिमांशु, Yes, sir. ठीक है। हिमांशु के पास 3/7 पार्ट है। इसका मतलब क्या है? 7 में से 3। तीसरा या हिस्सा। आउट ऑफ, सात का इसका मतलब तीसरा क्या? हिस्सा। इसको हम लोग कैसे, इसका सेंस क्या निकलता? आउट ऑफ 7 इक्वल पार्ट, हिमांशु हैव 3 पार्ट। एम आई क्लियर? Yes, sir. मतलब क्या, ये जो 3 पार्ट है ये क्या है? हिमांशु के पास है। कितने पार्ट में से? आउट ऑफ 7 इक्वल Sir. पार्ट में से। समझ में आया कि नहीं? किसी को अभी तक डाउट तो बोलो। नो सर। हाँ, नो सर। No, sir. किसी को डाउट? मानव, नो No, सर। sir. नो क्या नाम है? सर। रोशनी, वैभव सिंह, No, sir. हिमांशु, खुशबू, निहारिका भारती, कार्तिक। एनी Yes. हैव एनी डाउट? नो सर। No, No, sir. sir. क्वेश्चन का रियल मीनिंग समझ में आया? हाँ जी, Yes, sir. किसी को डाउट है इसमें? No, sir. नहीं है ना? नो सर। अब देखो, फ्रैक्शन ऑन ए नंबर लाइन। फ्रैक्शन ऑन ए Number line. नंबर लाइन। चैप्टर फर्स्ट में हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था? इंटीजर के बारे में। इंटीजर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीजर। ओके, तो हम लोग क्या किए थे? इंटीजर को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए थे। एम आई राइट और नॉट? Yes, पॉजिटिव sir. इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड जीरो इंटीजर। हम लोग क्या करते थे? सबसे पहले क्या करते थे? एक नंबर लाइन को ड्रॉ करते थे। ठीक है, ठीक है। नंबर लाइन को ड्रॉ करने के बाद हम लोग क्या करते थे? एक पॉइंट पे जीरो रिप्रेजेंट करते थे, और जीरो के बाद इस नंबर लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते थे। दिख रहा है? Yes, sir. इक्वल पार्ट में डिवाइड करते थे। ठीक है, ठीक है। और जीरो के राइट में हमेशा क्या होता था? पॉजिटिव इंटीजर होता था। जीरो के राइट में क्या होता था बेटा? पॉजिटिव इंटीजर। Integer. एंड जीरो के लेफ्ट में क्या होता था? निगेटिव Negative इंटीजर। नेगेटिव integer. इंटीजर। ठीक है, अब देखो, सपोज 2/5। ठीक है, सपोज करो 2/5 को हमको इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो 5 क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट। 5 क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट। होता है कि नहीं होता है? यस सर। और 2 क्या होता है? द पार्ट वी हैव। तो अब क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? ये देख रहे हो 0 से 5, यहां पे देख रहे हो? हाँ, इसको हम लोग क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। और ये टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट कितना है? 5। मतलब ये जो लेंथ देख रहे हो, इसको हम लोग 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे बेटा? 5 5 इक्वल पार्ट इक्वल पार्ट में करेंगे। डिवाइड करेंगे।
कैसे 1 2 3 4 5। इसका मैं इनलार्ज व्यू देखूं, इसका मैं इनलार्ज व्यू देखूं, इसका इनलार्ज व्यू कुछ ऐसे होगा, ये 0 पॉइंट है, ये 1 है। इसको मैंने क्या किया 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, 1 2 3 4 5। इसको मैंने क्या किया 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, कर दिया। और मेरे पास कितना है 2 पार्ट, कितना पार्ट है 2 पार्ट। अब 0 से काउंट करो कि 2 पार्ट कहां पे है, 1 पार्ट 2 पार्ट। ये क्या है 2 पार्ट है,